सेकंड एस्पेक्ट हमारा हो जाएगा कि क्या बोलना है, व्हाट टू स्पीक। पहली चीज़ हो गई हाउ, दूसरी चीज़ हो गई व्हाट। ठीक है, क्या बोलना है। तो सबसे पहले क्या बोलने के लिए हमें सेल्फ एस्टीम चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद अपना एक थॉट प्रोसेस चाहिए, मतलब एक हमारी एक थिंकिंग होनी चाहिए, और क्वेश्चन पूछने की एक आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। आप जब पढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे रिसर्च करते जाते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आता जाता है। तो मैं इसके लिए यही बोलूँगी, कीप रीडिंग। जितना आप रीड करेंगे उतना आपके मन में क्वेश्चन बनेंगे। कीप राइटिंग, जितना आप लिखेंगे उतना आपके मन में डाउट्स क्लियर होंगे। एंड कीप स्पीकिंग, जितना आप बोलेंगे उतना आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा। एंड मान लीजिए कुछ गलतियां भी होती हैं, तो उसको आप करेक्ट करने की आपके पास एक चांस है, एंड इससे आपका सेल्फ एस्टीम भी बिल्डअप होगा। थर्ड एस्पेक्ट आपका क्या है कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, एंड आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि लाइक हम लोग कह रहे हैं लाइक आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, बट मेरा प्रोनाउंसिएशन एक अमेरिकन इंग्लिश वाले बंदे से थोड़ा सा फ़र्क होगा, बिकॉज दे स्पीक इन डिफरेंट डायलेक्ट। डायलेक्ट मीन्स उनका एक अलग प्रोनाउंसिएशन का तरीका है। हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन का तरीका ब्रिटिश इंग्लिश से आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का बहुत टाइम तक राज था। तो वी ऑल नो एंड प्रेफर ब्रिटिश इंग्लिश। सो I will prefer not American English but British English, and I always try to speak in British English, and all the pronunciations are related to British English. Like एक बहुत common सा word है tomb, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग इसको कॉम्ब के एनालॉगस पढ़ते हैं, जैसे कि कॉम्ब कंघी होती है वैसे ही टॉम्ब पढ़ लेते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली ओ पे ज़्यादा वो है, तो इसको टूम्ब बोला जाता है। टूम्ब का मतलब होता है मकबरा। ठीक है, तो कॉम्ब एक कंघी है और टूम्ब एक मकबरा है। आप टॉम्ब नहीं कह देंगे, टूम्ब कहा जाएगा उसको। ठीक है, उसी की तरह सटल होता है। लाइक कई लोग सटल में बी साइलेंट है, लेकिन कई लोग सबल बोल देते हैं, टी साइलेंट कर देते हैं, बट सटल होता है एक्चुअल। सटल का मतलब होता है हल्का फुल्का। तो ये 2-4 एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको समझा दिया। एंड अगर इंग्लिश स्पीकिंग में आपको अच्छा करना है तो ये 4 पॉइंट्स आप रोज़ करिए, रोज़ पढ़िए, रोज़ बोलिए। लर्न एवरी डे, स्पीक एवरी डे। रोज़ सोचिए और रोज़ पूछिए। थिंक मोर, आस्क मोर। और आप कोशिश करिए कि अपने घर वालों से या किसी से भी एक कॉन्वर्सेशन करें इंग्लिश में। जितना आप कॉन्वर्सेशन करेंगे इंग्लिश में, उतना आपकी वोकैबुलरी अच्छी होगी, उतना आपकी थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, और उतना ही आप अच्छे से बोल पाएंगे। सो दैट वाज द क्लास फॉर टुडे। आई होप सब लोगों को कुछ चीज़ें समझ में आई हो। थैंक यू।